अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट विशान। मिशन रीड पाकिस्तान के साथ मैं आपको बहुत ही वार्म वेलकम करता हूं मिशन रीड पाकिस्तान पर। आज की जो हमारी किताब है उसका नाम है बीइंग पाकिस्तानी। ये रज़ा रूमी की किताब है, दी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। इसका जो टाइटल है चैप्टर का नेम जो है वो है डिवोशन, सिंक्रेटिज्म एंड पॉलिटिक्स, मिथ एंड द लेजेंड्स ऑफ द इंडस। ठीक है, हम उन लोगों की अकीदत के बारे में, उन लोगों के मिजाज किस तरह के हैं, उन वो लोग सियासत किस तरह की करते हैं और उन लोगों के सोचने का अंदाज़ क्या है जो कि इंडस रिवर के पास रहते हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, बस वो ये बता रहे हैं कि बड़े सग़ीर के अंदर इस दरिया का जो नाम है वो इंडस से ही निकाला गया है। संस्कृत की ज़ुबान में से सिंधु भी कहते हैं। दरियाए सिंध के नज़दीक जो लोग रहते हैं वो इसको बहुत से नामों से जानते हैं। टू द सिंधीव, ये सिंधीव के लिए ये पुराली है। ठीक है, ये ऐसा कैप्रीशियस रिवर है, यानी कि ऐसा मस्त दरिया है जो कि सब कुछ तबाह कर सकता है। यानी कि तमाम साज़ो सामान तबाह कर सकता है वहाँ के मकीनों का। द सिंधी आल्सो रेफ़र इट टू एज ए समंदर। सिंधी जो कहने से समंदर भी कहते हैं। उसकी एक रीज़न तो ये वो कह रहा है शेयर साइज़, ये अपने बहुत बड़े साइज़ की वजह से, अपनी बहुत बड़ी कदामत की वजह से है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अरेबियन सी में जो कि जाकर गिरता है तो उसकी वजह से भी है। फिर वो कह रहा है फर्दर, अब मज़ीद ज़्यादा वो इसके बारे में बता रहा है। द कोर्स ऑफ द रिवर द पश्तून रेफर विट टू द नीलाब। वो कह रहा है पश्तून जो है ना वो इसको नीलाब कहते हैं। नीलाब मीन ब्लू वाटर, यानी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा जो कि है ना नीला पानी होता है उसको वो कह रहा है। इसके अलावा शेर दरिया भी कहते हैं, अब्बासिन फादर्स ऑफ रिवर भी कहते हैं। द माउंटेन पीपल ऑफ बल्तिस्तान नोन इफ एट ए जेम्स जेम तुश, इसको जेम तुश भी कहते हैं। द ग्रेट फ्लड, और तुशफू भी कहते हैं, द मेल रिवर भी कहते हैं इसको। अच्छा, मज़ीद आप ये भी देख रहे हैं, ये जैसे नीचे टीयर अपार्ट ऑरेंज से मैंने हाईलाइट किया भाई, ये इडियम है हमारे पास। ठीक है, ये जो हमारे पास येलो में है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और जो ब्लू में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक को रंगीन बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। मज़ीद वो बता रहे हैं इसके अंदर कि भाई ख्वाजा खिज़र शराइन की जो कि है ना, जहाँ पे वुमेन को एक ख़ातून को देखा गया कि बिल्कुल दरमियान में, जहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में वो बिलीव करते हैं कि वाटर होता है, मतलब खालिस जो कि गहराई में होता है सबसे ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं शी कैरीज आउट द फैक्शन एफ शी बिलीव दैट शी विल रिसीव अ ब्लेसिंग। वो इसलिए ये कर रही थी, उनको लगता था कि जो उनका बीमार बच्चा है या बेटा है वो ठीक हो जाएगा इस अमल से। जब एल्बिनाफ कैप्टिकल कमेंट्स, यानी एल्बिनाफ ने कुछ कहा तो उसके रद्द अमल में उन्होंने कहा कि उनको पता है, उनको आपसे ज़्यादा पता है और वो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनको इस बात के बारे में इल्म है। बस मज़ीद वो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई आप देख सकते हैं कि लोगों के किस तरह बिलीफ सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं, और लोग किस तरह जो कि है ना मुस्तकिल मिजाजी से इस पर बिलीव करते हैं, अमल करते हैं। और सोशल रियलिटी भी है इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अंदर। ये जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इंडस लेजेंड एंड फोल्कलोर। तो वो कह रहे हैं दी स्टोरी ऑफ सोनी महिवाल इज़ वेल नोन लेजेंड इन द रीजन एसोसिएटेड विद द सब कॉन्टिनेंट। वो लोग जो बड़े फ़कीर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जो कि ना ये लेजेंड है सोनी महिवाल। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये स्टोरी। फिर वो कह रहे हैं सोनी जो क्या है ना वो एक आवारा इंसान की बेटी होती है जिसे मजबूर किया जाता है अपने कज़न के साथ शादी करने के लिए। हाउ एवर हर हार्ट रिमेन्स विद महर, जबकि उसका जो दिल है ना वो महर के साथ धड़कता है। ये एक जो क्या है ना मर्चेंट होता है, मतलब एक व्यापारी आदमी होता है, और इसके पास बफेलोज होते हैं, मतलब गाय होती हैं। उनको ये जो क्या है ना ये चराने के लिए जाते हैं। तो और पाइप प्लेइंग, वो कहते हैं एक पाइप के साथ खेलते हुए जाते हैं उसको खुश करने के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं एवरी डे, हर रोज़, आफ्टर अ नाइट फॉल, रात गुजरने के साथ, जैसे ही मतलब रात गुजर जाती है काफ़ी ज़्यादा, सोनी क्रॉसेस द इंडस टू सी हिम। मीन रात गुजरने के साथ जैसे रात गहरी हो जाती तो वो उसको देखने के लिए जाया करती थी इंडस रिवर क्रॉस करके। ये लव स्टोरी यूँ ही चलती रही जब तक कि उसकी उनकी ननद को पता नहीं चला। और जैसे ही उनको पता चला तो वो कहता है बैग्ड क्ले पॉट, वो जो मटका जिसके ऊपर वो तैर कर जाती थी, स्विम करके जाती थी, या जिसके ऊपर बैठकर वो जाया करती थी, रिवर को क्रॉस किया करती थी, उन्होंने वो कच्चा रख दिया, यानी कि अनबैक्ड, पका हुआ नहीं था वो। तो वो कहते हैं फोनी मेड फॉर ट्रेजिक एंड ऑन इंडस देन शिफ्ट फ्रॉम फैसिलिटेटर टू ऑब्स्टेकल इन द लव स्टोरी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसी तरह सोनी की जो है ना डेथ हो जाती है, और फिर इसके बारे में सिंधी सूफी पोइट ने भी कहा है, शाह अब्दुल लतीफ़ ने, कि आप पढ़ ही सकते हैं इसके में, पॉट इन दी हैंड ट्रस्ट इन गॉड शी इंटर्स दी वेव, हर लेग इन दी डॉग फिश माउथ, हर हेड इन दी शार्क्स एट्सेट्रा। इसी के साथ हम लोग आते हैं पेज नंबर 29 पे। वो कह रहे हैं हिंदूज जो क्या है ना जो डिपेंडेंट करते हैं लाल शहबाज कलंदर को, पसंद करते हैं, मतलब डिपेंडेंट मतलब जो इंडस रिवर के साथ रहते हैं वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर को पसंद करते हैं। तो वो इन्हें झूले लाल भी कहते हैं। एज़ वन ऑफ द हिंदू नेम्स फॉर गॉड ऑफ वाटर,
और इनमें से एक नाम जो क्या है ना वो ये भी कहते हैं कि पानी के खुदा हैं, और मावल्लाइन राजा भारतीय भी कहते हैं। फिर होता है करंट बिलीफ जो और प्रैक्टिस स्टिल रिफ्लेक्ट द कॉन्टीन्यूटी विद द पास्ट। आप ये देख सकते हैं कि इनके जो दौर हाजिर में जो अकायद हैं वो पास्ट से किस तरह जुड़े हुए हैं, यानी माजी से। वो कहते हैं इसी तरह फेमन शरीफ द फाइट ऑफ लाल शहबाज कलंदर टॉम्ब, जहाँ पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है, वह आल्सो अब लोकेशन ऑफ प्रोमिनेंट शिवा सेंटर, जो कि शिवा सेंटर जो प्रोमिनेंट शिवा सेंटर है उसके पास पाया जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि जो उनका नाम है सेविस्तान, ये डिराइव किया गया है सेविस्तान से, यानी कि जो उनके भगवान थे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग थी दी इंडस सूफीज़म एंड सिनक्रेटिज्म इन सिंध। बाकी जो हमारी जो नेक्स्ट है वो पेज नंबर 31 पर है। वो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ मौजूद नहीं है, वो है तफरीक, कि इसके दरमियान सिखिज़म और हिंदुज़म के दरमियान किस प्रोविंस में, सिंध में। अल्बिनाव के 1881 और 1891 के सेंसस यानी रिकॉर्ड के मुताबिक जो नानक पाथीव जो हैं वहाँ पर कुड नॉट डिसाइड वीथर देवर हिंदू और सिख, ये वहाँ पर फैसला नहीं कर पाते हैं, या ये वहाँ पर फैसला नहीं कर सकते हैं कि ये हिंदू हैं और या सिख हैं, और हमेशा ये मुख्तलिफ जवाब देते हैं। तो इसी तरह वो बता रहे हैं द सिनक्रेटिज्म कैन फर्दर सीन इन इस्माइलीव, जो इस्माइलीव शियट हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं इंडस रिवर के नज़दीक या इंडस वैली के नज़दीक। तो उनके बारे में वो बता रहे हैं कि इनके 19th सेंचुरी में इनके बारे में बता रहे हैं बिलीव दैट, ये बिलीव करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द 10th अवतार ऑफ द गॉड विष्णु, जो हिंदुओं के जो गॉड विष्णु हैं उसके 10वें अवतार हैं। बस इसके अंदर आगे वो बता रहा है दिस वाज इवेंचुअली डिसाइडेड विद द इंडस वाटर ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1960, जिसे हम सिंतास मुआहदा कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। वो कह रहा है 1960 में जो क्या ना ये एक मुआहदा हुआ था। वो कह रहा है इससे इस बात के अंदाज़ा होता है कि इसने ना 13 साल लिए हैं। इससे ना इस जो टास्क है, ये जो काम है, इसकी मुश्किलात की अक्कासी करता है कि ये कितना मुश्किल काम था। तो वो ये भी कह रहा है कि ये जो मुश्किलात हैं ये उस वक्त अरोज़ हुई क्योंकि सोर्स रिवर जो है ना जहाँ से पानी आता है वो इंडियन टेरिटरी में जो कि वो आता है, इंडियन टेरिटरी में इंडियन हेल्ड कश्मीर से आता है। तो फिर ये वहाँ से होता हुआ पंजाब और सिंध और हिमालय से आता हुआ पंजाब और सिंध में आता है, फिर ये उससे जाके अरेबियन सी में जो कि जाकर गिरता है। बाकी ये मज़ीद भी बता रहा है कि पाकिस्तान इनसिक्योर था वाटर की अवेलेबिलिटी पर, और वो जिन टर्म्स पर इनसिक्योर था कि क्योंकि पाकिस्तान का जो मुकम्मल जो निज़ाम है ना, जो जैसे जीडीपी है हमारी, वो टोटली जो क्या ना वो एग्रीकल्चर पर रिलाई करती है। तो एग्रीकल्चर पर जब वो रिलाई करती है तो जब पानी बंद हो जाएगा तो एग्रीकल्चर कहाँ से काम करेगा। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और इरीगेशन सिस्टम जो है वो सारा तबाह हो रहा था। दूसरा वो ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान के पास पहले जो ट्रिब्यूटरीज थी वो टोटल थी, लेकिन जब इंडिया ने पानी के ऊपर उसके ऊपर डैम बना लिया और उसको रोका, तो फिर इंडिया ने कहा कि भाई हमें जो क्या ना, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल ये क्लेम कर रहा था कि ये ऑल ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान इनका मालिक है, लेकिन इंडियंस को ये कंडीशन अनएक्सेप्टेबल थी। तो वो कह रहे हैं कि भाई लेटर वो कह रहे हैं डिमांडेड दैट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज बी गिवन टू पाकिस्तान, के वेस्टर्न 3 जो ट्रिब्यूटरीज थी वो पाकिस्तान को दे दी गई और ईस्टर्न इंडिया को दे दी गई। वो कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद ये ना 4 में 1948 को ही जो क्या ना फैसला हो चुका था इस बारे में कि भाई पानी की तकसीम किस तरह से होगी और किस तरह पाकिस्तान को पानी मुहैया किया जाएगा। पाकिस्तान ये एक मुआहदे में था कि भाई पाकिस्तान को वो सफिशेंट वाटर देंगे, यानी कि इतना पानी देंगे कि वो काफ़ी होगा, और उसके बदले में पाकिस्तान उनको रिटर्न में पेमेंट करेगा, उनको पैसे देगा। तो वो कहते हैं ये नेगोशिएशन इसी तरह चलती रही, लेकिन जो क्या ना इंडिया ने इस मामले को जो क्या ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेकर जाने से मना कर दिया। उसने कहा भाई ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इसको हम बायलैटरल रिलेशन से या बायलैटरल सॉल्यूशन से या बायलैटरल डायलॉग से हम लोग इसको हल करेंगे। फिर वो कह रहा है कि टेंशन जो है ना वो हाई हो गई 1951 में, नेगोशिएशंस वर नो लॉन्गर टेकिंग प्लेस। तो लेकिन दोनों साइड्स ये जानती थी कि भाई इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसके बगैर पीस नहीं होगा अगर ये मामला हल नहीं हुआ। तो आगे वो मज़ीद इसके बारे में बता रहे हैं कि 1954 में ओवर स्टेपिंग की, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अपना एक किरदार अदा किया और आगे कदम बढ़ाया, और इसमें उन्होंने प्रपोज़ल जो कहना दिया कि भाई इंडिया जो कि ईस्टर्न 3 ट्रिब्यूटरीज रख ले और पाकिस्तान 3 वेस्टर्न रख ले। तो ये और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, यानी कि छोटी छोटी जो नहरें हैं और जो डैम्स हैं वो उनमें बदला जाए ताकि पानी का जो रुख है ना उसको मोड़ा जाए, जिससे पाकिस्तान की वाटर की जो सप्लाई है वो लॉस्ट हुई है जिसकी वजह से। तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान को ये बिल्कुल ही नामंजूर था, अनएक्सेप्टेबल थी ये कंडीशन फॉर नेगोशिएशन फॉर कैम टू अ स्टेलमेंट। तो एट दिस पॉइंट तो वो कहते हैं अचानक से जो कहना ये रुक गए, लेकिन दोनों साइड भी जानती थी कि इसको ज़्यादा देर इग्नोर नहीं किया जा सकता। खैर वो कहते हैं मजबूरी के तहत जो कहना दिसंबर में, स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा मजबूरी थी,
तो दिसंबर 1954 में जो क्या ना इसको रिज्यूम किया गया. इफ़ इट वॉज डिसाइडेड दैट वर्ल्ड बैंक प्रपोजल वाज नाउ टू बी यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ नेगोशिएशन इंस्टीड ऑफ सेटलमेंट. तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, आप दोनों ने जो बात करनी है वो मुझसे करें, यानी कि इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं एज ए थर्ड पार्टी के तौर पर मैं आप दोनों की सेटलमेंट नहीं करवाऊंगा, मैं आप दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय करवा दूंगा. तो वो कहते हैं दी टॉक्स कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स. ये जो डायलॉग्स हैं ये 6 साल चलते रहे हैं. इंडस वाटर ट्रीटी जो कि ना 1960 में जो कि आकर साइंड हुई है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम हमें फाइनेंस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू डाइवर्ट दी वाटर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में पाकिस्तान पानी का रुख मोड़ने के लिए, यानी कि उसके लिए डैम्स बनाएंगे और कैनाल्स बनाएंगे, छोटी छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं. एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटी परमानेंट इंडस कमीशन वॉज आल्सो सेटअप इन ऑर्डर टू आर्बिट्रेट एनी पॉसिबल डिस्प्यूट्स ओवर दी वाटर इन द फ्यूचर. उन मज़ीद तर उन्होंने कहा कि भाई हम एक जो कि ना परमानेंट इंडस कमीशन बना देंगे ताकि आगे फ्यूचर में किसी भी किस्म के मसाइल हो तो उनको हल करने के लिए भी वो कमीशन मौजूद हो. ये नहीं कि फिर बाद में फिर से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाए इसके ऊपर. तो वो कह रहे हैं काफ़ी इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हुआ. The agreement was in a place and has continued this way over last 60 odd years. The agreement is indicative of the fact peace between the two countries is possible in the long run and agreements can be reached especially when the cost of not doing. वो कह रहे हैं कुछ ना करने से तो बेहतर था कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में ये एग्रीमेंट जो कि ना ये पीस लेकर आया है.